हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपकी जो क्लास 4 की न्यू एनसीईआरटी है संतूर इंग्लिश की, उसका चैप्टर नंबर 12 लास्ट चैप्टर है ये आपकी बुक का महेश्वर, इसको रीड करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, तो चलिए लेट अस रीड। इट वॉज अ प्लीजेंट इवनिंग। शाम का सुहाना समय था। आरव एंड अनन्या वॉज सिटिंग विद देयर चाची। आरव और अनन्या अपनी चाची के साथ बैठे हुए थे। दे सा अ पिक्चर ऑफ अ फोर्ट इन द न्यूज़पेपर। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक किले की पिक्चर देखी। फोर्ट बोलते हैं किला, जो पुराने टाइम के किले होते थे। देखो यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई दे रही है। तो आरव बोलता है, चाची डू यू नो द नेम ऑफ दिस फोर्ट? क्या आप इस फोर्ट का नाम जानती है? इट लुक्स सो ग्रांड। ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, कितना भव्य दिखाई दे रहा है। ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ओके, देन चाची सैड विद अ ट्विंकल इन हर आई। अब चाची चमकती हुई आंखों से बोलती है, मतलब उन्हें पता होता है इसलिए वो बहुत बोलती हैं, कम हियर, यहाँ आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। वेल द फोर्ट इन द पिक्चर इज द मैजेस्टिक महेश्वर। जो पिक्चर में ये किला दिखाई दे रहा है इसका नाम है महेश्वर किला। इट वॉज बिल्ट लॉन्ग अगो बाई क्वीन अहिल्या बाई। ये बहुत टाइम पहले रानी अहिल्या बाई ने बनाया था। दिस फोर्ट इज फेमस फॉर इट्स ओवर हैंगिंग बालकनीज। और ये किला जो है वो अपनी लटकती हुई बालकनी के लिए प्रसिद्ध है। तब आरव बोलता है एक्साइटमेंट में, अ क्वीन एंड हर फोर्ट, एक रानी और उसका किला, ओवर हैंगिंग बालकनीज और उसमें भी लटकती हुई बालकनी। तब अनन्या बोलती है, दैट इज एक्साइटिंग, ये तो बहुत एक्साइटिंग है, मजेदार है। अ रियल क्वीन बिल्ट द महेश्वर फोर्ट। एक असली की क्वीन ने, मतलब उन्होंने अब तक केवल कहानियों में सुना था, है ना। तो वो बोलती है कि एक असली की क्वीन ने महेश्वर का किला बनाया था। तो चाची बोलती है स्माइल करते हो, यस डियर, हाँ प्रिय, क्वीन अहिल्याबाई रूल्ड ओवर महेश्वर, अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। क्वीन अहिल्याबाई ने महेश्वर पर शासन किया था, जो एक जगह है मध्य प्रदेश में। दिस प्लेस इज जस्ट 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर। और ये जगह इंदौर से केवल 95 किलोमीटर्स ही दूर है। शी वॉज अ वॉरियर क्वीन हु ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। वो एक योद्धा रानी थी जिन्होंने एक नर्मदा नदी के किनारे पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ब्यूटीफुल सा किला बनाने का आदेश दिया था। दिस क्वीन हैड द फोर्ट्रेस बिल्ट ऑन अ हिल एंड फ्रॉम देयर शी कुड सी हर अंटायर किंगडम ऑफ महेश्वर। इस क्वीन के पास पहाड़ी पे जो किले थे और वहाँ से इसने पहाड़ियों पे किले बनवाए थे नर्मदा नदी के किनारे पे, और वहाँ से वो खड़ी होके अपने पूरे राज्य उनके राज्य का क्या नाम था, महेश्वर, उसे देख सकती थी। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट। और इस फोर्ट का क्या नाम था, अहिल्या फोर्ट। तब आरव बोलता है, व्हाट वाज क्वीन अहिल्या लाइक एज अ रूलर? क्वीन अहिल्या को क्या पसंद था एक रूलर के रूप में? तो चाची बोलती है, शी बिलोंग टू द ग्रेट होलकर फैमिली हु रूल्ड द किंगडम। वो होलकर फैमिली से बिलोंग करती थी, जो एक राजा जो जिन्होंने शासन किया था। श्री प्रोटेक्टेड हर पीपल एंड बिल्ड टेम्पल्स, स्कूल्स एंड वेल्स। उन्होंने अपने लोगों की सेवा की और वहाँ पे मंदिर, स्कूल और कुएं बनवाए। द फोर्ट शी बिल्ट हैज़ ओवर हैंगिंग बालकनी दैट सीम टू फ्लोट इन द एयर। और जो किला उन्होंने बनवाया उसमें लटकती हुई बालकनी ऐसी लगती हैं जैसे वो हवा में तैर रही हों। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक किला है और इसके ऊपर ही यहाँ पे ऐसे लटकती हुई बालकनी है इसके अंदर की तरफ। ओके, तो शी रूल्ड विद काइंडनेस एंड विजडम एंड पीपल लव्ड हर। तो उन्होंने काइंडनेस और विजडम यानी दयालुता और बुद्धिमानी के साथ शासन किया और लोग उन्हें पसंद करते थे। अ 13 फीट टॉल स्टैचू ऑफ क्वीन अहिल्या बाई स्टैंड्स इवन टुडे इन फ्रंट ऑफ द पैलेस लाइक अ गार्जियन वॉचिंग ओवर हर लैंड। एक 13 फीट ऊंचा स्टैचू, रानी अहिल्याबाई का 13 फीट लंबा स्टैचू आज भी इस पैलेस के फ्रंट में खड़ा हुआ है बिल्कुल। और उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई गार्जियन किसे कहते हैं, जो बच्चों की देखभाल करते हैं, जैसे पेरेंट्स, ठीक है। तो वो अपनी ज़मीन, अपने देश को देख रहा हो, अभी भी उसका ध्यान रख रहा हो। तो आरव और अनन्या एक साथ बोलते हैं, टेल अस मोर अबाउट द फोर्ट चाची। चाची हमें किले के बारे में और ज़्यादा बताओ। तो चाची बोलती है स्माइलिंग करते हुए, यस, अरे हाँ, द फोर्ट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ग्रैंड स्टेयरकेसेस। जो फोर्ट है ये अपने यूनिक स्टाइल के लिए भी बहुत फेमस है कि इसकी बनावट का तरीका बहुत यूनिक है और इसमें ग्रैंड स्टेयरकेसेस भी हैं। इट वाज मेड ऑफ स्पेशल रेड स्टोन्स बोट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। और ये गुजरात और राजस्थान से लाए हुए स्पेशल लाल रंग के पत्थर से बनाया गया है। तब अनन्या बोलती है, कैन वी गो देयर चाची? क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं? कैन वी सीट? क्या हम इसे देख सकते हैं? तो चाची बोलती है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? यू विल एंजॉय विजिटिंग द फोर्ट। तुम्हें किला देखने में बहुत मजा आएगा। यू नो द फोर्ट इज ऑन अ हिल। ये तुम्हें पता है कि जो किला है वो एक पहाड़ी के ऊपर है। ओवरलुकिंग द टाउन ऑफ महेश्वर ऑन वन साइड एंड द नर्मदा रिवर ऑन द अदर। अब जैसे यहाँ पे ये पहाड़ी है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम खड़े होते हैं तो इसके एक साइड देखेंगे तो हमें महेश्वर राज्य दिखाई देता है, दूसरी साइड देखेंगे तो नर्मदा रिवर बहती हुई दिखाई देती है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन टेम्पल्स नियर द फोर्ट। और फोर्ट के पास बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन किए हुए टेम्पल्स भी हैं।
तब अनन्या बोलती है एक्साइटमेंट पे, एंड व्हाट एल्स, और क्या क्या है चाची, इज देयर मोर, क्या वहाँ पे और कुछ भी है? तो चाची बोलती है यस देयर समथिंग स्पेशल यू विल लव, वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ भी है जिसे तुम बहुत पसंद करोगे। द पीपल ऑफ महेश्वर आर नोन फॉर वीविंग द फेमस महेश्वरी साड़ी, जो महेश्वर के रहने वाले लोग हैं वो बहुत फेमस है, महेश्वरी साड़ी के नाम से जानी जाती है, उसको बुनने के लिए जाने जाते हैं। दे आर मेड फ्रॉम कॉटन एंड सिल्क एंड द डिज़ाइन आर सो यूनिक, वे कॉटन और सिल्क से बनाई जाती हैं और उनके डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। तब आरव बोलता है एंथुसियास्टिक, जानने के वो और ज़्यादा जानने के लिए। सो द फोर्ट हैज़ ओवर हैंगिंग बालकनीज, फोर्ट में ओवर हैंगिंग बालकनीज हैं, लटकती हुई बालकनी है, स्टैच्यूज़ हैं, टेम्पल्स हैं, इट सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, मतलब बहुत उत्साह में बोलता है कि फिर तो ये घूमने लायक बहुत अच्छी जगह होगी। तो अनन्या कहती है लेट अस विजिट महेश्वर वन डे, चलो एक दिन महेश्वर घूमने चलते हैं। तो चाची कहती है व्हाई नॉट, लेट्स प्लान अ विजिट सून, क्यों नहीं, जल्दी एक विजिट प्लान करते हैं। द फोर्ट इज वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर इट्स सीक्रेट्स, फोर्ट तुम्हारा वेट कर रहा है कि तुम इसके सीक्रेट्स को डिस्कवर करो। वन डे वी शैल एक्सप्लोर इट टुगेदर, एक दिन हम सब वहाँ इसको एक साथ मिलके एक्सप्लोर करेंगे। इस चैप्टर में हमने न्यू वर्ड सीखे जैसे फोर्ट, मजेस्टिक, ओवर हैंगिंग, बालकनीज, रूलर एंड यूनिक। With this, we are done with the explanation part of this chapter. Now come to the exercise part. First है let us think. Answer the following. Who was Ahilya Bai? Ahilya Bai. तो अहिल्या बाई वॉज अ वॉरियर क्वीन हु रूल्ड ओवर महेश्वर इन मध्य प्रदेश। शी बिल्ट द महेश्वर फोर्ट एंड वॉज काइंड एंड वाइज। ओके, अहिल्या बाई एक वॉरियर क्वीन थी जिन्होंने मध्य प्रदेश में महेश्वर पे काफ़ी सालों तक राज किया और उन्होंने महेश्वर फोर्ट भी बनवाया। वो बहुत काइंड और वाइज थी, इंटेलिजेंट थी। वेयर इज महेश्वर फोर्ट लोकेटेड, महेश्वर फोर्ट कहाँ है? अभी अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में है, महेश्वर में है ना। व्हाट मेक्स इट्स लोकेशन स्पेशल, और इसकी लोकेशन ऐसा क्या है जो इसकी लोकेशन को स्पेशल बना देता है? तो महेश्वर फोर्ट इज लोकेटेड इन महेश्वर मध्य प्रदेश 95 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर। Its location is special because it is on a hill by the Narmada river overlooking the town and the river. Next question. What materials were used to build Maheshwar Fort and where did they came from? महेश्वर फोर्ट को बनाने में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ हुआ था और वो कहाँ से लाए गए थे? So the answer is the Maheshwar fort was built with special red stones. These stones came from Gujarat and Rajasthan. स्पेशल रेड स्टोन से बनाया गया था और ये गुजरात और राजस्थान से लाए गए थे। What does the statue of Queen Ahilya Bai in front of the palace represent? पैलेस के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल फ्रंट में क्वीन अहिल्या बाई का स्टैचू है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? The 13 feet tall statue of Queen Ahilya Bai represents her as a guardian watching over her land. उन्हें बिल्कुल एक गार्जियन की तरह रिप्रेजेंट करता है जो अपनी ज़मीन की आज भी रक्षा कर रही है, उनका ध्यान रख रही है। नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस में, यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चंस हैं। आरव एंड अनन्या गेट एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग महेश्वर फोर्ट। व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक दिस इंटरेस्टिंग? आरव और अनन्या ने जब महेश्वर फोर्ट के बारे में जाना तो वो बहुत एक्साइटेड थे वहाँ पे घूमने के लिए। आपको ऐसा क्या लगता है कि जो ऐसे मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात होती है? तो हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक महेश्वर फोर्ट आर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे टेल स्टोरीज अबाउट ओल्ड टाइम्स, है ना, क्योंकि वो पुराने टाइम की स्टोरीज बताते हैं। बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स होती हैं। एंड लेट अस लर्न अबाउट ब्रेव पीपल लाइक क्वीन अहिल्या बाई। फिर है थिंक एंड डिस्कस में, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है। सेकंड क्वेश्चन है If you were Arav and Ananya, what part of the fort would you be most excited to see the overhanging balconies, the statue or the temples? Why? अगर आप आरव और अनन्या की जगह होते तो फोर्ट का कौन सा पार्ट आप सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते? ओवरहैंगिंग बालकनीज, स्टैचू या फिर टेम्पल्स? और ऐसा क्यों है? तो हम किसे देखने के लिए एक्साइटेड होते? ओवरहैंगिंग बालकनीज को, क्योंकि हमने वे ही नहीं देखी हैं कभी। बिकॉज दे सीम टू फ्लोट इन द एयर, क्योंकि वे ऐसी लगती होंगी शायद कि वो हवा में तैर रही हैं। एंड इट वुड बी फन टू लुक डाउन फ्रॉम दैम, और उन्हें नीचे से जब हम देखेंगे तो शायद इसमें बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है वो है लेट अस लर्न में द वर्ड, जैसे कुछ वर्ड्स हैं स्माइलिंग, ग्रिनिंग एंड लाफिंग हैव सिमिलर मीनिंग्स, इनके एक ही तरह के मीनिंग होते हैं। और दूसरे वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल, इन तीनों का भी एक ही मीनिंग होता है। ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस, इनके भी एक ही मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड के सेट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है जो अलग हो बाकी सबसे। तो फर्स्ट है सैड, अनहैप्पी, टीयरफुल, थ्रिल्ड। तो इनमें से जो अलग होगा वो क्या होगा? दैट इज़ थ्रिल्ड, है ना, क्योंकि सैड, अनहैप्पी और टीयरफुल मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होना। नेक्स्ट है टॉक, डिस्कस, काइंड, स्पीक। इनमें से क्या होगा? देखो, टॉक करना, बातें करना, डिस्कस करना भी और स्पीक करना भी, तो इसका अलग कौन सा हो जाएगा? दैट इज़ काइंड। ओके, नेक्स्ट है
नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट एंड काम। इनमें से अलग कौन है? देखो क्वाइट, साइलेंट और काम का मीनिंग तो एक ही होता है, जबकि नॉइजी क्या होता है? बहुत ज़्यादा शोर मचाना, है ना। तो नॉइजी इसका ओड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉटन, वुडन, सिल्क, वुलन। अब देखो कॉटन, सिल्क और वुलन, इन तीनों से तो कपड़े ही बनाए जाते हैं। बचा वुडन, वुडन मतलब लकड़ी का सामान, तो ये तो वुड से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें वुडन ओड वन आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो रहेगी, फाइंड आउट 2 such sets of words and write them below। इसी तरह के कुछ सेट्स ढूंढो और उन्हें नीचे लिखो, जैसे बिग, लार्ज, ह्यूज, ठीक है। और दूसरा हमने रन, जंप, वॉक, इनका एक ही मीनिंग होता है। नाउ बी पार्ट है रीड द वर्ड डिज़ाइन अलाउड। डिज़ाइन को आप जोर से बोल के देखो, डिज़ाइन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? DESIGN, यहाँ पे जी साइलेंट हो जा रहा है ना, जी की आवाज़ तो आई नहीं, कोई हम डिज़ाइन तो नहीं बोल रहे हैं ना, डिज़ाइन बोल रहे हैं, जी साइलेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे, इन्हें पढ़ो और जिसमें जी लेटर साइलेंट है उन पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये रहे वर्ड्स यहाँ पे, तो पढ़ो साइन, इसे बोलेंगे SIGN, साइन, तो इसमें जी साइलेंट है। नेक्स्ट है लाइट, यहाँ पे भी जी साइलेंट है। फिर है गोट, गोट में तो जी साइलेंट नहीं है क्योंकि हम जी बोल रहे हैं, जी ग गोट। देन नेक्स्ट इज नाइट, इसमें भी जी साइलेंट है। सिंग, सिंग में ग आ रहा है, जी को बोल रहे हैं हम। फिर है शुगर, शुगर में भी बोल रहे हैं। किंग बोल रहे हैं। हाई, हाई में नहीं बोल रहे हैं, तो ये भी अंडरलाइन कर देंगे। और नेक्स्ट है मैग्नेट, मैग्नेट में भी हम जी को प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैचिंग्स करना है। मैंने यहाँ पे जैसे फर्स्ट के आगे एफ लिखा हुआ है, तो एफ का मीन्स ये जो फर्स्ट है ये एफ से मैच हुआ है। ओके, इस तरह से ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस का मीनिंग क्या होता है? बीइंग काइंड, काइंड होना। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बीइंग ब्रेव। ओके, विजडम मीन्स बीइंग वाइज, इंटेलिजेंट होना। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक मीन्स बीइंग रॉयल। देन यूनिक, यूनिक मीन्स बीइंग स्पेशल। फायर्स मीन्स being strong and the next dedicated, being devoted। okay, अब यहाँ पे लेटेस्ट लेसन में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये साड़ीज़ के बारे में है, इसे पढ़ते हैं। Listen to your teacher narrating the following passage. The Maheshwari sari were originally made of pure silk, but cotton yarn was later introduced. As they gained popularity, the handloom weaving tradition in Maheshwar began. महेश्वरी साड़ी जो होती है वो ओरिजिनली तो सिल्क से बनती हैं, लेकिन बाद में कॉटन से भी बनाई जाने लगी। और जैसे जैसे उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की महेश्वरी साड़ीज़ ने, तो ये एक तरह से महेश्वर का एक ट्रेडिशन बन गया, ठीक है, बुनाई करना। दीज साड़ीज़ आर फेमस फॉर देयर यूनिक रिवर्सिबल बॉर्डर्स एंड पल्लूज। ये साड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, वजह क्या है कि इनका जो बॉर्डर और पल्लू होते हैं वो यूनिक होते हैं। शो केसिंग अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड सिल्क थ्रेड। They are traditionally made in colors like peacock, blue, bright yellow, forest green and an Indian red dye called aal. ये अधिकतर इन कलर्स में मिलती हैं। टुडे महेश्वरी साड़ी आर अवेलेबल इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। और महेश्वरी साड़ी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में मिलती हैं। तो देखो ये जो पैसेज है ये हमने नैरेट कर लिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट पेज पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन्हें हमें ऑर्डर में, सीक्वेंस में लगाना है कि किस सीक्वेंस में इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। ओके, तो जैसे लेटर महेश्वरी साड़ी आर मेड विद अ ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन। टुडे दीज साड़ीज आर अवेलेबल बोथ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ये तो सबसे लास्ट की लाइन थी, है ना, तो ये 4th नंबर पे हो जाएगा। द वीवर्स ओरिजिनली यूज्ड प्योर सिल्क। द साड़ीज आर फेमस फॉर दियर रिवर्सिबल बॉर्डर्स। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आई? वो आई थी ये वाली, तो नंबर 1 पे हो जाएगी ये। फिर नंबर 2 पे ये वाली लाइन आई थी जिसमें बताया गया था कि महेश्वरी साड़ी जो होती है वो सिल्क और कॉटन से बनी होती है। थर्ड हो जाएगी साड़ीज़ आर फेमस फॉर दियर रिवर्सिबल बॉर्डर्स। एंड लास्ट हो जाएगी दीज साड़ीज़ आर अवेलेबल बोथ इन इंडियन एंड अदर मार्केट्स। ओके, अब यहाँ पे लेट अस स्पीक में आपकी एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें है Find out from the elders of your home and your locality about any historical place that is there in your own city or nearby. You may consider more than one place to collect information and pictures of that place and present it to the class. आपको अपने घर के बड़ों से या फिर टीचर्स से, अपने आसपास मोहल्ले वालों से पता करना है जो बड़े होंगे कि क्या आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है। ओके, और फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी है और बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि नेम ऑफ द प्लेस क्या है, हमारे घर के पास आगरा है, और यहाँ पे कौन सा मोन्यूमेंट है, दैट इज़ ताजमहल। हिस्टोरिकल पीपल एसोसिएटेड विद दैट मोन्यूमेंट, एम्परर शाहजहाँ एंड मुमताज़ महल, कि किन्होंने बनवाया था और इसकी याद में जो कौन कौन से पीपल हैं जो एसोसिएट हैं इस बिल्डिंग से। स्पेशल फीचर्स इस मोन्यूमेंट के क्या हैं कि ये ब्यूटीफुल वाइट मार्बल बिल्डिंग है विद अ बिग डॉन एंड 4 टॉल माइनरेट्स, ठीक है। इसमें बीच में एक बड़ा सा डोम है और इसके चारों तरफ 4 बड़ी बड़ी मीनारें हैं। ओके,
फिर है हाउ द मोन्यूमेंट इज़ कनेक्टेड टू द पीपल, लोगों से कैसे कनेक्ट है ये मोन्यूमेंट, क्योंकि ये सिंबल ऑफ लव है ना, और ये वंडर भी है वर्ल्ड में, 7 वंडर्स में आता है ना एक में। तो पीपल फील प्राउड ऑफ द ताजमहल बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, और क्या इन्फॉर्मेशन जुटाई है आपने, इट वॉज बिल्ट इन द 1600s एंड मैनी टूरिस्ट विजिट इट एवरी ईयर। और प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, आई विल शो पिक्चर्स ऑफ द ताजमहल एंड टेल माई क्लास, में ताजमहल की पिक्चर क्लास में दिखाऊंगा और फिर अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा कि दिस इज ताजमहल इन आगरा, इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां फॉर हिज वाइफ मुमताज़ महल, इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल्स एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, पीपल लव इट बिकॉज इट शोज ट्रू लव, इट इज़ also a famous place for tourists and also a wonder in the world। ओके, इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा देंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद सूटेबल आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये नीचे पैसेज दिया हुआ है, इसमें आर्टिकल्स को फिल करना है। ए जो आता है वो सभी कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है, एन वॉवल्स के साथ आता है। ओके, तो देखते हैं चलो। वंस अपॉन डैश टाइम, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अ टाइम, देयर लिव मंकी, एम से स्टार्ट होता है, एन केवल ए, ई, आई, ओ और यू के साथ लगेगा। ओके, ये वॉवल्स होते हैं 5 और इनके साथ क्या लगता है, एन लगता है। तो मंकी एम से स्टार्ट है तो ए ही आ जाएगा। अ मंकी ऑन ओक ट्री, देखो यहाँ पे ओक ट्री ओ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे ओ के लिए क्या आएगा, एन आता है। Okay, one day the monkey saw an old man with a bag. The naughty monkey snatched the bag. Inside the bag was an apple, a pear, an olive, and a carrot. It gave the pear to an elephant and the carrot to a bear. It kept the olive and the apple inside an empty box. While the monkey slept, a dog found the apple and stole it. The monkey was left with only an olive to eat. Okay, इस तरह से आपको यहाँ पे ए एन और द फिल करने हैं। आप क्या करें ना, जब भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें तो पहले खुद से फिल करें, फिर यहाँ पे मैंने तो करा ही दिया इसका सोल्यूशन, फिर आप चेक करें कि आपने कितने सही फिल किए हैं और कितने गलत हुए हैं, फिर बाद में आप सही तो कर ही सकते हैं इसमें से देख के। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी आपकी, लेट अस राइट। इमेजिन यू आर विजिटिंग महेश्वर फोर्ट, इमेजिन करो कि आप महेश्वर फोर्ट घूमने गए हैं अपनी फैमिली के साथ। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू सी एंड फील एज यू एक्सप्लोर द फोर्ट्स, बालकनीज एंड टेम्पल्स। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मतलब आपको छोटा सा बताना है टोटल ओवरऑल आपकी यात्रा कैसी रही, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, बालकनीज कैसी थी, जो हैंगिंग बालकनीज के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है, टेम्पल्स कैसे थे। ओके, तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, I am at Maheshwar Fort with my family. I see the big red stone walls and the overhanging balconies that look like they are floating. From the balconies, I can see the Narmada River shining below and the Tower of Maheshwar. The temples near the fort have beautifully designed and I hear bells ringing. I feel excited to be in such a grand palace and happy to learn about Queen Ahilya Bai. It feels like I am in a story from the पास्ट। ओके, इस तरह से छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आप 4th क्लास में हैं तो आप डायरी राइटिंग स्टार्ट कीजिए। आज आपने पूरा दिन क्या किया, टूटी फूटी इंग्लिश चलेगी, जैसे भी आप गलत लिखते हैं कोई बात नहीं, आप लेकिन डेली एक पैराग्राफ लिखिए कि आज पूरे दिन में आपने क्या किया है। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ओके, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू हैव लर्नड इन द लेसन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द महेश्वर फोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा सा पैराग्राफ महेश्वर फोर्ट के बारे में लिखना है, जो कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि वहाँ पे हैंगिंग बालकनीज थी, एक स्टैचू था अहिल्याबाई का और नर्मदा रिवर का व्यू भी आता था वहाँ से, टेम्पल्स भी थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे सेम ऐसे लिख देंगे, महेश्वर फोर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल फोर्ट इन महेश्वर, मध्य प्रदेश, बिल्ड बाई क्वीन अहिल्याबाई। इट इज़ ऑन अ हिल बाय द नर्मदा रिवर एंड मेड ऑफ रेड स्टोन्स फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। द फोर्ट हैज़ overhanging balconies, grand staircases and nearby temples. A 13 feet tall statue of Queen Ahilyabai stands in the front of palace. The fort is famous and people in Maheshwar also make special Maheshwari sarees. Okay, तो ये ओवरऑल सब कुछ था महेश्वर फोर्ट के बारे में। यहाँ पे ये तो हमने जी वाली तो एक्सरसाइज आई थिंक कर ली थी। ओके, तो इसके साथ ये वाला जो चैप्टर है आपका यहाँ पे आके ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और आप भी प्लान करेंगे कि कहीं पे कोई भी आपके आसपास जो भी हिस्टोरिकल पैलेस हो, कोई भी ऐसी जगह हो, वहाँ पे आप घूमने के लिए ज़रूर जाएं। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको नई नई चीज़ें जानने का भी मौका मिलेगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।